मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के लिए गुरुवार को 24 डिपार्टमेंट पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का गठन किया गया। हर कमेटी में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को शामिल किया गया। कांग्रेस को 4 कमेटियों की अध्यक्षता दी गई है। राहुल गांधी को रक्षा मामलों की स्टैंडिंग कमेटी का सदस्य बनाया गया है। कांग्रेस के पास 4, भाजपा 11, टीएमसी और डीएम की 2-2 समितियों की अध्यक्षता करेगी। वहीं जेडीयू, टीडीपी, एसपी, शिवसेना, एनसीपी को एक-एक समिति की अध्यक्षता करने का मौका दिया गया है। ऐसे में सवाल है कि क्या होती है ये कमेटी, कैसे काम करती है? राहुल गांधी को जिस डिफेंस स्टैंडिंग कमेटी का सदस्य बनाया गया है वो क्या है और कैसे काम करेगी? तो चलिए जानते हैं क्या है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी और इनका काम क्या है। देश की संसद पूरे साल भर नहीं चलती, लेकिन मंत्रालयों और विभागों से जुड़े कामों को संभालने का काम कमेटी करती है, इसलिए इनका रोल काफी अहम होता है। संसद में कुल 24 डिपार्टमेंटल पार्लियामेंटल स्टैंडिंग कमेटी है। ये 2 तरह की होती है। पहली है स्टैंडिंग कमेटी और दूसरी एड हॉक कमेटी। एड हॉक कमेटी को कुछ खास कामों के लिए बनाया जाता है। काम पूरा होने पर इसे खत्म कर दिया जाता है। वहीं पार्लियामेंटल स्टैंडिंग कमेटी खास तौर पर मंत्रालय के लिए होती है। 24 पार्लियामेंटल स्टैंडिंग कमेटी में से 16 लोकसभा और 8 कमेटी राज्यसभा के लिए होती है। हर कमेटी में 31 मेंबर होते हैं। इसमें 21 लोकसभा और 10 राज्यसभा से होती है। हर कमेटी का कार्यकाल 1 साल से ज्यादा नहीं होता। इनका काम संबंधित मंत्रालयों और विभागों से जुड़े विधेयकों की समीक्षा करना है। मंत्रालयों की सिफारिशों को समझना, उनकी एनालिसिस करना, इनकी रिपोर्ट के आधार पर सरकार काम करती है। डिफेंस पार्लियामेंट्री कमेटी की बात करें तो डिफेंस पार्लियामेंट्री कमेटी के 4 प्रमुख काम हैं। पहला, समय समय पर रक्षा मंत्रालय और उससे जुड़े विभाग की मांगों पर विचार करना, उसकी रिपोर्ट तैयार करना और संसद में पेश करना। दूसरी, रक्षा मंत्रालय से जुड़े विधेयक की जांच और अध्ययन करना। तीसरा, रक्षा मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट पर विचार करना और उस पर अपने विचार रखना। चौथा, नेशनल पॉलिसी के दस्तावेजों को विचार करने के लिए सदन में पेश करना। इसके अलावा सभापति कमेटी को कोई मामला भेजते हैं तो कमेटी उस पर रिपोर्ट तैयार करेगी। बता दें, सदन में बजट पर सामान्य चर्चा खत्म होने के बाद लोकसभा को एक निश्चित अवधि के लिए स्थगित कर दिया जाता है। फिर ये समिति रक्षा मंत्रालय की मांगों पर रिपोर्ट तैयार करती है। सदन में मंत्रालय की सिफारिशों को हरी झंडी देने के लिए कमेटी की रिपोर्ट पर ध्यान दिया जाता है। इसके अलावा रक्षा मंत्रालय की सालाना रिपोर्ट के आधार पर उन विषयों का चयन करती है जिस पर काम किया जाना है। बता दें, विपक्ष के नेता राहुल गांधी को डिफेंस कमेटी यानी रक्षा मामलों की समिति का सदस्य बनाया गया है, तो वहीं कांग्रेस सांसद शशि थरूर विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं, जबकि रामगोपाल यादव को स्वास्थ्य समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। इनके अलावा बीजेपी सांसद राधा मोहन सिंह रक्षा मामलों की समिति के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। इसके साथ ही अखिलेश यादव को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन समिति का सदस्य बनाया गया है। वहीं भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को संचार और आईटी समिति की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मंडी से भाजपा सांसद कंगना रनौत भी इस समिति की सदस्य बनाई गई हैं।